आज हम आपको आर्थ्रोस्कोपिक ACL सर्जरी करने के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात देंगे। बिल्कुल सिंपल सा सेटअप आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके साथ आप आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग स्ट्रिपर होता है, आप इसको देखें। इसके स्ट्रिपर, इसका पूरा नाम होता है कि सॉफ्ट टिश्यू हार्वेस्टर स्ट्रिपर या टेंडन स्ट्रिपर। इसका एंड अगर आप गौर से देखें, ये बिल्कुल क्लोज एंड है और इसमें मेजर दो वैरायटीज़ होती हैं। एक ये क्लोज एंड है और दूसरा इसमें एक ये ओपन एंड आता है। आप ये देखें, ये ओपन एंड आता है। इन दोनों की अपनी अपनी इंडिकेशंस हैं। इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। साइजेस अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ टेंडन आपने वो वाला स्ट्रिपर यूज़ करना होता है जिसके अंदर आप कह लें कि 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm ये इनके विड्थ होती है, जो कि टेंडन के अकॉर्डिंगली आपने सॉफ्ट टिश्यू को हार्वेस्ट करके फिर आपने आगे उसका ग्राफ्ट प्रिपेयर करना होता है। आप टेंडन को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके साथ काफ़ी सारा मसल्स फाइबर्स भी अटैच होते हैं। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए ये एक ग्राफ्ट प्रेपरेशन ट्रे है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसका ट्रे होता है और ये इसके ऊपर अटैचमेंट्स होती हैं जो टिश्यू को टेंशन देने के काम आती है। ये जो ट्रे होता है मोस्टली ये प्लास्टिक का बना होता है, कोलैबोरेटेड होता है ताकि आपको टेंडन की लेंथ का भी पता चल जाए। यहाँ पे आप टेंडन को रख के उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू अटैचमेंट्स हैं या मसल फाइबर्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं। और फिर इसकी अटैचमेंट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये इसको पहले तो आप इस तरह देखें, उसके बाद इसके ऊपर जो ये एक आप इसको अगर फोकस करें, ये होता है सॉफ्ट टिश्यू क्लैंप या टेंडन क्लैंप। अच्छा, इसको अटैचमेंट करने का भी एक तरीका होता है। यहाँ से अगर आप देखें तो इसको हम ये वाला लेते हैं, इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह और इसको फिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल टाइटली लॉक हो जाएगा। इसी तरह हम सेम केस, इसका यही एक अटैचमेंट यहाँ पे होगी, इसको हम इधर से अटैच करेंगे। यहाँ से आप देखें इसका ये एक स्लिट बनी हुई है, वो इसके अंदर चली जाएगी। आप जब इसको अटैच कर लेंगे तो यहाँ पे दूसरी अटैचमेंट लग जाएगी और इसके साथ आप दूसरा चाहें तो दूसरा सॉफ्ट टिश्यू क्लैंप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लैंप लगा देंगे। तो इन दोनों क्लैंप्स के दरमियान आप अपनी टेंडन को कर लेते हैं और फिर उसको आप लॉक करके उसके अंदर टेंशन दे सकते हैं। टेंशनर के लिए दो डिवाइसेस होते हैं, कि ये होता है, इसके ऊपर भी दे सकते हैं और बाकी दूसरा भी होता है। तो ये तो वो हो गया जो आपका ग्राफ्ट प्रेपरेशन ट्रे हो गया। अब इसको मैं साइड पे करता हूँ, तो अब आप आ जाएं इस साइड पे। दिस इज़ ACL जिग या कह लें, इसको ACL गाइड कह लें। तो बेसिकली इसके भी 3 पोर्शन हैं। आप इसको ओपन करें, एक पोर्शन ये है, एक इसका पोर्शन ये है और थर्ड पोर्शन ये है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इसका सेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक मार्क लगा होता है। इस मार्क को आपने सेट करना होता है 55 के एंगल पे। ये एंगल गाइड 40 है, यहाँ पे 55 है। अगर इसको आप फोकस करें, यहाँ पे 50 है और ये 55। बाय डिफ़ॉल्ट हम मोस्टली एडल्ट्स के अंदर 55 पे हम रखेंगे। इसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के आपको टनल लेंथ कितनी चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप इसका 55 से 60 पे भी जा सकते हैं एंड इस तरह पीछे भी जा सकते हैं। तो ये एक ACL की टिप गाइड है। अच्छा, इसमें ये है आपकी वायर गाइड का इंस्ट्रूमेंट। इसको जब आप इसके अंदर से गुजारेंगे तो इसमें से सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक वायर गुजार देते हैं। ये वायर जो है आपकी टिप के साथ जाके लगनी चाहिए। तो आप अब यहाँ पे देख लें, बड़ा फोकस करके दिखा दें कि ये बिल्कुल इसके एंगल। तो जो ये टिप होती है इसको हम वहाँ पे उसको रखना होता है जहाँ पे आपको टिबिया का फुटप्रिंट होता है ACL का। तो टिबिया के ACL फुटप्रिंट पे इसको रखते हैं। कुछ जिग्स के अंदर जो ये वायर है, बल्कि मोस्टली इस L के अंदर आती हैं, तो आपको ये फुटप्रिंट 3 या 4 mm फॉरवर्ड रखना चाहिए। फॉरवर्ड से मतलब अगर आप आगे से देख रहे हैं तो वो पोस्टीरियरली रखना चाहिए ताकि आपका यहाँ पे आपका जो ग्राफ्ट है, आपका टारगेट ये बन जाए। तो इसमें से आप ये करेंगे। ये आपकी जिग गाइड है। और सिमिलरली इसका ये कंपोनेंट एक और भी है, ये ACL के लिए और वो दूसरा PCL के लिए। क्योंकि PCL आपको पता है पोस्टीरियर स्लोप ऑफ द टिबिया पे आपने करना होता है, तो ये आपको ऊपर से जाके एंटीरियरली सारी वहाँ पे चली जाती है। ये
अच्छा, ये आपकी वो गाइड होगी। इसके बाद आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहले टिबिया का मैं रीमर दिखाता हूँ। ये टिबिया का रीमर है। इसकी ये पहचान होती है, जिस तरह ये आगे से वाइड हुआ हुआ है तो ये बिल्कुल एक ही इसका कोर डायामीटर होता है। तो ये इसकी गाइड होती है। इसमें भी मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, 7 mm, 8 mm, 9 mm इसकी डायामीटर के हिसाब से। 10 and 11 जितना भी थिक टेंडन हो, उस टेंडन की के विड्थ के हिसाब से आपने ये यूज़ करना होता है। तो इसी तरह ये फीमर का रीमर है। इसको भी आपने अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द ग्राफ्ट आपने यूज़ करना है। इसमें भी इसी तरह सेम साइजेस होंगे। देन ये साइज़र है, आप इसके ऊपर देखें कैलिब्रेशन हुई है 6 mm, 7 mm। ये इसके अंदर से ग्राफ्ट आप पास करके जब आपका प्रिपेयर हो जाता है ग्राफ्ट, जब ग्राफ्ट आपने इसके अंदर से होल्स में से गुजार के देखना होता है कि ये इसके अंदर से कहीं बहुत ज़्यादा फंस के ना जाए। जो आइडियल होल होगा या आइडियल साइज़ या आइडियल डायामीटर ऑफ द ग्राफ्ट होगा, वो ना ही बहुत रेजिस्टेंस के साथ इसके अंदर से पास करे और ना ही बहुत इजीली पास कर जाए। एक मीडियम सी रेजिस्टेंस आए और उसमें से पास कर जाए, वो आपका ग्राफ्ट साइज़ होता है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अब ये इंस्ट्रूमेंट रहता है बेसिकली, ये इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देख सकें, इसके अंदर ऑफसेट बना हुआ है। इसको हम फेमरल गाइड कह सकते हैं कि जो आपने फेमरल पॉइंट है जहाँ पे आपने क्रिएट करनी है टनल, उसके अंदर आपको किस तरह जाना है। इसका यहाँ से टिप से देखें, अगर आप इसके अंदर वायर डाल के देखें तो टिप से और वायर से ही एक डिस्टेंस आ रहा है, तकरीबन 4 या 5 mm का डिस्टेंस आ रहा है। तो ये बेसिकली जो आपने फीमर साइड पे आपने इस पॉइंट को रखना होता है, ये ओवर द टॉप पोजीशन पे रखना होता है। और उससे आगे यहाँ पे ये इसका 5 mm ऑफसेट है। तो ऑफसेट आपने कैसे, इसमें मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, 5 mm ऑफसेट के, 6 mm ऑफसेट के, 7 mm या 8 mm, इस तरह मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। साइज़ आपने कैसे डिसाइड करना है कि मिनिमम 2 मिलीमीटर तो आपको पीछे बोन चाहिए, वहाँ पे ओवर द टॉप पोजीशन पे इसे रखें। जो आपने टनल क्रिएट करनी है अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द ग्राफ्ट, फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से कि आपका ग्राफ्ट का साइज़ 8 मिलीमीटर आया और आपने टनल 8 मिलीमीटर की क्रिएट करनी है, तो आप 2 मिलीमीटर तो आप उसको आगे रखेंगे और उस ग्राफ्ट का रेडियस देखें तो वो 8 का रेडियस 4 आएगा, तो 4 mm ऑफसेट वाली आप यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर ग्राफ्ट का साइज़ 10 मिलीमीटर है तो आप 5 मिलीमीटर ऑफसेट वाली ये यूज़ करेंगे। तो ये होगी। सिमिलरली अब ये आपका सिंपल स्क्रू या आप इंटरफेरेंस स्क्रू उसके साथ आप ग्राफ्ट के अंदर अच्छी तरह टाइट कर देंगे। इसके भी मुख्तलिफ साइज़ होते हैं और ये बड़ा सिंपल सा एक सेटअप था जो ACL के आर्थोस्कोपिक ACL करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, बस इतने ही छोटे से मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। बाकी और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के साथ आपको बताया कि आप इन मिनिमम गैजेट्स के साथ शुरू कर सकते हैं। और ये एक रेस्प है आपको ये रफन एरिया को स्मूथ करने के लिए। मोस्टली ये शोल्डर में हम यूज़ करते हैं जब आप सब एक्रोमियन डिकम्प्रेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो आप इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ACL बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी भी डिटेल इंस्ट्रूमेंट्स हम आपको दिखाएंगे और काफ़ी सारे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनके अलहदा से यूजेस और उनके अलहदा से हम वीडियोज़ की क्रिएट करेंगे।